वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पढ़ाई हम लोग फिनिश कर चुके हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मेनली दो टर्म का कैलकुलेशन किया जाता है, एक टेंशन फोर्स और दूसरा वेलोसिटी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहीं पर भी रहेगा, टेंशन फोर्स इस फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा, और वेलोसिटी कहीं का निकालना रहेगा तो इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यह वह फार्मूला है जिससे वेलोसिटी निकलेगा और इससे टेंशन निकलेगा। ये दोनों फार्मूला में एक शर्त है कि जो थीटा आप लिखे हैं यह नीचे वाले वर्टिकल लाइन के साथ बनना चाहिए। इस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, अलग अलग एंगल पर टेंशन भी अलग आएगा, वेलोसिटी भी अलग आएगा। वेलोसिटी यहां से जब निकालते हैं तो नीचे के पॉइंट का वेलोसिटी दिया रहना चाहिए। अगर यहाँ का दिया हुआ है तो आप कहीं का भी वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर आधारित कई क्वेश्चन भी किताब सब में है, आप बनाइएगा, आपको परेशानी वहां पर आएंगे। इस दो इक्वेशन का इस्तेमाल करें। वह जो दूसरा फिगर है वह लिमिटेशन के बारे में बताता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब यह है, दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये मोशन जारी रखने के लिए वेलोसिटी का कम से कम वैल्यू यही सब है। इससे कम वैल्यू करने से वर्टिकल सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। नीचे के पॉइंट पर √5 GR आपको देना पड़ेगा। इतना दीजिए या इससे ज्यादा दीजिए तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। इससे कम देने पर यहां से चला हुआ पार्टिकल टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा। टॉप पोजीशन पर पहुंचाना है तो इतना वेलोसिटी है, इससे ज्यादा देना होगा। ये सबसे नीचे के पोजीशन की बात है और ये सबसे टॉप पोजीशन की बात है। टॉप पोजीशन पर √GR, और ये पूरा डाटा आप देखिएगा तो इससे पता चलता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का सबसे कम वैल्यू यह, इससे कम कहीं नहीं, दिस इज मिनिमम। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस आप पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं ये सब जो लिखे हैं हम, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, पढ़ी हुई बात को हम लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं क्योंकि आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहीं पर लिखते हैं, ए बकेट फुल ऑफ वाटर is attached to one end of a string of length 10 meter. It is moved round in a vertical circle
with the other end at center. Calculate the minimum number of revolution per minute so that the water does not fall from bucket यह 34 नंबर क्वेश्चन है। लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है कि एक बाल्टी पानी से भरा हुआ है, उस बाल्टी को एक रस्सी में बांध दिया गया है। रस्सी का लंबाई 10 मीटर है और उस बाल्टी को, जैसे मान लीजिए रस्सी मेरा ये हाथ है 10 मीटर लंबा, इसमें एक तरफ से बाल्टी ऐसे पकड़ करके, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऐसे घुमाया जा रहा है। तो ये रस्सी का एक पॉइंट आप देखिएगा फिक्स है, यहां पर जो है यह फिक्स है, दिस इज सेंटर। कह रहा है कि बाल्टी में से पानी नहीं गिरे, इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, यानी बाल्टी को कम से कम कितना चक्कर घुमाएंगे कि बाल्टी में से पानी नहीं नीचे गिरेगा। मिनिमम की बात हुई है। मिनिमम के लिए यहां से हम लोग आएंगे, वर्टिकल सर्किल में सबसे कम वेलोसिटी कितना होता है, रूट जी आर, इसी का इस्तेमाल करना है। यहीं से लिखेंगे हम लोग मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी भी बराबर वर्टिकल सर्किल में यही होता है, रूट जी आर। और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है आर ओमेगा। सेंस रिवॉल्यूशन पूछा है, तो रिवॉल्यूशन का मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है। सेंस वेलोसिटी बराबर होता है आर ओमेगा, या फिर आर ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ। हम लोग को यही एफ निकालना है कि भी को हटाइए और इसकी जगह पर यह लिख दीजिए। यहीं से हम लोग लिखेंगे आर इंटू 2 पाई एफ बराबर हो गया रूट जी आर, और यहीं से फ्रीक्वेंसी बराबर आप लिखेंगे रूट अंडर जी आर बाई, इधर से देखिए क्या आ जाएगा 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट करना है, जी का वैल्यू 10, रेडियस भी 10, 2 पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस 10 दिया। इसको सोल्व आप करिएगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जो आएगा वह रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में आएगा, लेकिन आपको चाहिए रिवॉल्यूशन पर मिनट में। पर सेकेंड को पर मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन इतना बड़ा स्टेटमेंट जरूर लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है। ये मिनिमम केस पूछा गया तो हम लोग यह वेलोसिटी लिए। इसी बुक में से क्वेश्चन नंबर 34 बनाए आप, अब 35। ये सब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हैं। 35 में देखिए एक फिगर दिया हुआ है,
In the given figure, from what minimum height a small body of mass m should slide so that it may take a turn on vertical loop of radius 4 meter at C। यहां पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है C। तो एक बार फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, मन लगा करके ध्यान पूर्वक इस सब को सीखिए। क्वेश्चन नंबर 35, ये जो फिगर बना हुआ है ना, यह एक सरफेस है। इसी तरह से यह सरफेस है। जैसे यहां पर ऐसे ही सरफेस है, यहां पर बॉल को आप रख दिए, यहां पर छोड़िएगा तो यह बॉल नीचे स्लाइड होते हुए आएगा। ऐसा ही ये सरफेस है और यह सरफेस स्मूथ है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ए स्मूथ सरफेस। यहां से बॉल को छोड़ा जा रहा है तो बॉल फिसलते हुए नीचे आ रहा है, सी पर पहुंचता है। सी के बाद ये पूरा वर्टिकल सर्किल पूरा कर लेता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इस बॉल को कितना हाइट पर से छोड़ा जाएगा कि सी पर पहुंचने के बाद पूरा सर्किल पूरा कर लेगा, यानी वर्टिकल सर्किल पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, सी पर पहुंचने के बाद वर्टिकल सर्किल पूरा हो रहा है। सी पॉइंट जो है वह सबसे नीचे का पॉइंट है, बॉटम का पोजीशन है। वर्टिकल सर्किल होने के लिए सबसे नीचे के जगह पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? √5 हम लोग जानते हैं। अब ये जब जानते हैं तब अब कुछ करना ही नहीं है, यहां से इसको छोड़ना है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी 0 और यही हाइट आपको चाहिए, ये हाइट आपको निकालना है। यहीं पर लिखेंगे हम लोग मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम टॉप पोजीशन टू सी। टॉप से सी तक का मोशन हम कंसीडर किए। अब देखिए बॉल जब मोशन स्टार्ट किया, यहां से इसको छोड़ा जा रहा है, शुड स्लाइड, यहां से रिलीज किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका हो जाएगा 0।
अब फाइनल वेलोसिटी सी पर का ये बराबर होगा √5 g r। और हम सब लोग जानते हैं कि बॉल जब ऊपर से नीचे फिसलते हुए आएगा तो नीचे के तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, डेट इज स्मॉल जी। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग लिखेंगे स्मॉल जी। अब ऊपर से नीचे जब आया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन लेते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। बॉल पहले यहां था, अब यहां पर है, नीचे के तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? बॉल पहले ऊपर है, बाद में सी पर पहुंच गया है, नीचे के डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक बॉल को यहां से हम फेंक दिए हैं, कुछ देर के बाद बॉल यहां पहुंच गया है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 4, 10। हम पूछेंगे वाई के तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 10। एक्स के तरफ कितना हुआ है? 4। उसी तरह से यहां पूछ रहे हैं नीचे के तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? जितना नीचे गया है। कितना नीचे गया है? एच नीचे गया है, नीचे की तरफ तो एच ने गया है, बाद बाकी तो आप इधर भेजे हैं ना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एच। 2D मोशन जब स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाता है तब ये सब कॉमन बात हो जाता है, ये सब आप लोग को जानना चाहिए। नहीं पढ़िएगा सब भूल जाइएगा, फिर वापस 9-10 क्लास में पहुंच जाइएगा। इतना समय दे करके सब चीज आप लोग को हमने पढ़ाया है, चाहे फ्री बॉडी डायग्राम का केस हो या 2D मोशन का केस हो। डिस्प्लेसमेंट हो गया एच। अब कौन फार्मूला लगाएंगे सो तो हम सब लोग जानते हैं, कौन इक्वेशन यूज करेंगे? इसमें भी संकोच है आप लोग को। v² इक्वल्स u² प्लस 2as सबका वैल्यू रखते हैं। v² यही है, स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 5g r। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन g है, डिस्प्लेसमेंट h है। हम लोग को h निकालना है। h बराबर g से g कट जाएगा और 5/2r। यह उस हाइट का वैल्यू है जिस हाइट पर से आप इसको छोड़ेंगे तो यहां पहुंचने के बाद यह सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा। अब क्वेश्चन में रेडियस का वैल्यू दिया है, पुट कर दीजिए। यहीं से h बराबर 5/2 और रेडियस कितना है? 4 मीटर। सोल्व करेंगे h बराबर आ गया 10 मीटर। तो क्वेश्चन वहीं पर इसको लिख दीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। अब एक छोटा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जिसका सॉल्यूशन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 37।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में, बनाइए आप लोग भी। कह रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर है, एक बॉल है, छोटा सा बॉल, जिस बॉल से हम लोग खेलते हैं वही, उस बॉल का मास m है, इज केप्ट एट ए ऑन ए हेमी स्फीयर। एक और स्फीयर है, एक तो ये छोटा बॉल है, छोटा स्फीयर, यह किसी बड़ा हेमी स्फीयर पर रखा हुआ है। हेमी स्फीयर का मतलब बड़ा फुटबॉल का आधा। एक बड़ा फुटबॉल है, उसका आधे पोर्शन आप लीजिएगा तो उसे हेमी स्फीयर कहते हैं। यहां पर बनाने जा रहे हैं। देखिए यह है हेमी स्फीयर, इस हेमी स्फीयर के टॉप पोजीशन पर यहां पर एक छोटा सा बॉल रखा हुआ है। ए पॉइंट यही है, दिस इज पॉइंट ए। और ये जो देख रहे हैं ना, यह स्मूथ सरफेस है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, वो जो बॉल अभी रखा हुआ है ना, इसको हल्का से छू देना है। जब आप टच करिएगा ना तो ये बॉल नीचे गिरने लगेगा। हम क्वेश्चन बताए इससे पहले आप ही लोग बताइए, ये बॉल को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया तो ये बॉल इस पर लुढ़कते हुए नीचे आएगा। आप बताइए बॉल यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन रियल में नहीं आता। देखने से, सोचने से भले ही आपको लगा है कि बॉल वहां पहुंच जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये बॉल शुरू में तो इस पर साथे चलता है, ऐसे चलेगा चलेगा, और किसी समय आने के बाद इससे अलग हो जाता है, ऐसे यह चला जाएगा। और यह बॉल जमीन पर यहां गिरेगा। आपको नहीं विश्वास है तो घर पर करके देख लीजिएगा। आप जिस कटोरा में दाल खाते हैं, दाल का नाम सुने होइएगा, बहुत खाए भी हैं, दाल से बहुत एनर्जी भी मिलता है। वो कटोरा में दाल नहीं रखिएगा, उस कटोरा को खाली कटोरा को उल्टा कर दीजिएगा, और उस पर छोटा सा कोई चीज ले लीजिएगा, कुछ का दाना, जैसे चने का दाना आप ले लीजिए, अब उसको एक कॉर्नर पर आप रख के छोड़िएगा। देखिएगा कटोरा में नीचे टच करके नहीं गिरता है, थोड़ा सा अलग जाके गिरता है। अब क्यों ऐसा होता है, यही सब तो यहां पर पढ़ना है यह क्वेश्चन। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, एक रूल ही पढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि अब वो सब बातें हम लोग पढ़ेंगे जो थ्योरेटिकली नहीं पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकली पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ये बॉल इस हेमी स्फीयर से कहां पर अलग हो जाएगा, हेमी स्फीयर को कब छोड़ देगा, ये पूछ रहा है। पहले तो इसके साथे साथे इसी पर लुढ़क रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यह कटोरा से अलग हो जाता है। कहां पर अलग हो जाएगा वह पोजीशन हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग समझ गए हैं। इसको जो है ना ग्राउंड कह देते हैं, दिस इज ग्राउंड। थोड़ा टेढ़ा हो गया है बनाने में, आप लोग सीधा बनाइएगा। ये ग्राउंड है, यह कटोरा का सेंटर है। अब देखिए बॉल जब ए पॉइंट पर है, अभी आपके सामने है, तो आप देखिएगा इस बॉल पर एमजी और नॉर्मल फोर्स लग रहा। बॉल जब यहां पहुंचा तब भी एमजी और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉल जब इस कटोरा से अलग हो गया, अब ऐसे हो गया, देखिए कटोरा में सटा हुआ नहीं है। आपसे पूछेंगे नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा,
क्या बताइएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो सरफेस लगाता। कटोरा से या हेमीस्फेयर से अलग होने का मतलब, ये जो लिखा है लीव द सरफेस, सरफेस को छोड़ देना, सरफेस को वहां पर छोड़ देगा जहां पर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहीं पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, टू लीव द सरफेस या व्हेन लीव द सरफेस, और कुछ हो या नहीं हो, एक चीज निश्चित होगा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब कोई एक जगह हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर छोड़ दिया है, यही वह जगह है जहां से अब छोड़ने वाला है या छोड़ चुका है। ये जगह कहां पर होगा, यही हम लोग को निकालना है। सबसे मतलब ये सब बात समझने के बाद अब यह जानकारी है कि जब बॉल को आप यहां से धक्का दे दिए थे तो नीचे आने लगा, जहां पर बॉल एक कटोरा से अलग होगा वहां पर बॉल के पास कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा। सबसे प्रथम बात यह, वह वेलोसिटी कितना होगा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, निकालेंगे अभी। तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी से लिख दिए। नेक्स्ट, यहां से एक लाइन हम खींच दिए हैं। आप हम सब लोग जानते हैं कि जो लाइन खींचे हैं यह लाइन क्या है, ये लाइन जो खींचे हैं ये क्या है, रेडियस है। एक लाइन यह भी खींचे हैं, आपसे पूछे यह लाइन क्या है तो क्या कहिएगा, रेडियस है। सेंटर से जितना भी लाइन खींचेगा सब रेडियस से होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, इस पॉइंट पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स यही है, और यहां पर इस बॉल के पास वेलोसिटी भी होगा। नेक्स्ट, आप देखिएगा तो इस बॉल पर इधर के डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा। यह एंगल अगर हम थीटा मान ले तो यह भी थीटा होगा। अब आप देखिएगा इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा होगा, इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा होगा। अब आपके सभी प्रश्न का आंसर मेरे समझ से यहां दिखाई दे रहा है। दिस इज mg कॉस थीटा। बॉल कटोरा से अलग क्यों हुआ, तो इसका कारण है mg साइन थीटा। इसी फोर्स ने इस बॉल को यहां से सेपरेट कर दिया। खैर आगे देखिए, हम लोग को निकालना है कि यह जगह कहां पर होगा। तो कहां पर होगा इसका मतलब नीचे से कितना ऊंचाई होगा यह निकालना। ये बॉल हम लोग को अभी निकालना यही है, हाइट, कि जमीन से कितना ऊपर यह बॉल कटोरा से अलग हो जाएगा। पहले ये बॉल यहां पर था, हम जो सब बातें दिखा रहे हैं सबको ध्यान से देखिए। जमीन से यानी ग्राउंड से यह पोजीशन यच हाइट पर है। आप ही से हम जानना चाहते हैं यह कितना होगा। अच्छा, इसमें आप लोग इतना क्या सोच रहे हो, दिखाई दे रहा है, बाकी लोग चुपचाप है, लिख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब ये हम किसी और को पढ़ा रहे हैं। आप जो लोग बैठे हैं या ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उन्हीं लोग को नहीं सब सिखा रहे हैं, तो सीखना ना चाहिए। अभी हम बड़ा काम आपको सिखाना चाहते हैं, आप सीखना नहीं चाहते। कॉपी में लिखने से नहीं कुछ होगा। तो नीचे से आप यच लिए हैं, हम यह जानना चाह रहे थे कि कितना होगा। क्या लिखेंगे इसको, सब आदमी को बोलना चाहिए। पता नहीं आप लोग काहे चुपचाप रहते हैं, ये चुपचाप आपको कमजोर बनाते जा रहा है। आदमी को बोल्ड बनना चाहिए। पढ़ाई लिखाई छुपा चुरा के थोड़ी किया जाता है।
ये हो गया आर माइनस एच। अब हम लोग जहां पर बॉल सरफेस से अलग हो रहा है वह जगह यही है। यहां पर वेलोसिटी कितना होगा ये पहले निकाल लेते हैं। इस पॉइंट का नाम ये है और इसका नाम हम लोग बी लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम ए टू बी। बॉल का मोशन ए से बी लिए हैं, तो ए से तो ऐसे ही धक्का दे दिए थे, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। अब बॉल नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन फिर हम लोग लिखेंगे जी। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है यही भी, इस वेलोसिटी को लिख दिया है वी एट बी। तो फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया वी एट बी। आप बताइए बॉल जब ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, आर माइनस एच। सब समझना होगा, हंसी मजाक मत समझिए ये सबको। हम सब दिन न कहते हैं कि बोल्ड बनिए, सब दिन आप लोग हमको निराशे करते हैं। जो सामने है देखिए, परखिए, सोचिए, बोलिए, फिर एक चीज पूछेंगे देखिएगा फिर नहीं बोलिएगा। खैर ये लिख लिए, कौन इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग को पता है, अभी थोड़ा देर पहले किए भी थे यहां पर। चलिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू पुट करिए। फाइनल वेलोसिटी वीबी का स्क्वायर इक्वल्स 0 का स्क्वायर प्लस 2g आर माइनस एच। और यहीं से फाइनल वेलोसिटी वीबी बराबर आ गया रूट अंडर 2g आर माइनस एच। तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा यह हम लोग समझ गए हैं, लिख लिए। लेकिन हम लोग को क्या पता करना है, इस एच का वैल्यू क्या हो, कितना हाइट पर बॉल इस सरफेस को छोड़ देगा, पता करना है एच। अब एच निकालने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं यहां पर। टोटल फोर्स सेंटर की तरफ कितना है, यहीं पर टोटल फोर्स अलोंग सेंटर एट बी। फिगर सामने है, आप सब लोग ध्यान से देखिए और हमको बताइए सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना लिखेंगे, mg cos थीटा। देखिए एक बोले बाद में फिर रुक गए, ये रुकना नहीं है, माइनस नॉर्मल फोर्स दैट इक्वल्स mvb स्क्वायर बाई आर। यह क्यों लिखे, इसीलिए लिखे क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंटर के तरफ सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन यही है। अब पहले से आप जान रहे हैं सरफेस से हटने के लिए नॉर्मल फोर्स कितना लेना होगा, 0, यहां रख दीजिए। यहीं से आप लिखिएगा mg cos थीटा बराबर हो जाएगा mvb स्क्वायर बाई आर के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग पहले से निकाले हुए, वेलोसिटी का वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये पहले से निकला हुआ है, वो रख दीजिए। एम से एम कट गया, यहीं से जी कॉस थीटा बराबर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म, यहीं से हो जाएगा 2g आर माइनस एच, और नीचे में क्या लिखिएगा आर। देखिए तो जी से जी भी कट गया, और यहीं से कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आर माइनस एच बाई आर की। 2 भी है,
यहां तक तो पहुंच गए। अब एच हम लोग को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहीं से हो जाएगा r cos थीटा बराबर, इधर देखिए क्या लिखिएगा 2r माइनस 2h। और वहां फिगर में चलिए, अब ध्यान से देखिए, फिगर में एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ये जो लाइन हम खींचे हैं ये कौन लाइन है, कैसे खींचे हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां से यहां तक का कितना हाइट आप लिए हुए हैं, h, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ बी और यह है यम। इसी त्रिभुज को यहां बना देते हैं, देखिए यहां पर ओ, यह है यम और यह है बी, यही एंगल है थीटा, और ओ से बी तक रेडियस है डेट इज आर। अगर आप सोल्व करिएगा या इसको देखिएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज जिसका बेस एमओ है, परपेंडिकुलर एमबी है, हाइपोटेनस ओबी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आर है, ये थीटा है, यहां से यहां तक पूछा